हाँ जी नमस्कार दोस्तों। अमेरिका और वेनेजुएला के वार के बीच में अब किम जोंग की एंट्री हो चुकी हुई है। और किम जोंग आपको पता है कि कितना खतरनाक आदमी है। इसकी जो तानाशाही है वो उत्तर कोरिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में चलती है। इसका अगर माथा गर्म हो जाता है ना फिर तो सामने कोई भी हो किसी को भी नहीं छोड़ता। तो इस बार सामने इसने टारगेट बनाया हुआ है अमेरिका को। आप लोग को पता होगा कि अमेरिका वेनेजुएला के ऊपर रात के 2 बजे हमला करता है। वो हमला ही नहीं करता बल्कि वहाँ के राष्ट्रपति को अगवा करता है। राष्ट्रपति के साथ साथ उनकी पत्नी को भी उठा के लेके आता है। और ये चीज़ किम जोंग को काफ़ी ज़्यादा खराब लगा कि भाई तुम हमारे दोस्त वेनेजुएला के ऊपर इतना खतरनाक तरीके का आक्रमण कर रहे हो और तुम शान से घूम रहे हो। तो किम जोंग ने कहा कि अमेरिका अब तुम सुधर जाओ, तुम्हारी जो ये मनमानी है ये और नहीं चलने वाली है। अगर तुम नहीं माने ना तो हम तुमको काफ़ी अच्छे से सबक सिखाएंगे। पूरा स्टेटमेंट आया हुआ है किम जोंग का, जो कि मैं आपको विस्तार से दिखाने वाला हूं, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। किम जोंग की तानाशाही आपको आज इस वीडियो में फिर से पता चलने वाली है। तो देखिए हम इसको काफ़ी विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे छोटा सा अनुरोध है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, साथ ही चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अमेरिका ये जो वेनेजुएला के ऊपर आक्रमण किया हुआ है ये 2 कारणों की वजह से किया है। पहला कारण ये बताया जा रहा है कि अमेरिका ये कह रहा है कि वेनेजुएला हमारे कंट्री में चोरी छुपे ड्रग सप्लाई कर रहा है, जिससे हमारा जो यूथ है वो बिगड़ रहा है। दूसरा कारण हमला करने का जो है वो ये है कि वेनेजुएला के अंदर काफ़ी मात्रा में ऑयल है और वेनेजुएला इस ऑयल को इल्लीगली सप्लाई करता है अमेरिका के दुश्मन कंट्री को, जैसे चाइना हो गया, रसिया हो गया, इजराइल हो गया। मतलब अमेरिका का लगभग राइवल जितनी भी कंट्री हैं वो सप्लाई करता है, इंडिया को भी देता है। तो अमेरिका इस बात से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होगा कि भाई तुम सस्ते में इन सबको पेट्रोल डीजल जो है सारी चीज़ें दे रहे हो, ये तुम्हें नहीं देना चाहिए। तो वेनेजुएला कहता है भाई क्यों ना दूँ, मुझे फ़ायदा मिल रहा है तो मैं दे रहा हूँ। तो कहता है अगर तुम नहीं माने तो हम तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर देंगे। तो वही चीज़ हुआ, वेनेजुएला माना नहीं, फिर अमेरिका ने कर दिया आक्रमण। और आपको मैं बता दूं कि वेनेजुएला के अंदर ना इतना भारी मात्रा में तेल है, मैं आपको क्या ही बताऊं। वेनेजुएला के अंदर जितना ऑयल है ना भाई साहब, उसका 1% ही वो सप्लाई कर रहा था। उस पर भी अमेरिका सेंसेक्स टैरिफ पता नहीं क्या क्या प्रतिबंध लगाए पड़ा हुआ था। उसी चीज़ को लेके भाई साहब ये बवाल सारा खड़ा हुआ और आक्रमण हो गया। जब आक्रमण हुआ तो किम जोंग को ये बात पता चल गई। किम जोंग कह रहा है कि भाई अमेरिका की इतनी बड़ी मनमानी कि वो भाई वेनेजुएला जो स्वतंत्र राष्ट्र है उसके ऊपर हमला कर दिया है और कोई आके बोल नहीं रहा है। किम जोंग ने ये भी कहा कि देखिए कोई बोले चाहे ना बोले लेकिन हम जरूर बोलेंगे, हमारा दोस्त है वेनेजुएला और उसको सपोर्ट करना हमारा हक है। तो किम जोंग ने अमेरिका को क्या हिदायत दी है आइए हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं। किम जोंग कहते हैं कि अमेरिका दुनिया को अपनी जागीर समझने की गलतफहमी में जी रहा है। वेनेजुएला पर किया गया हमला इस बात का सबूत है कि अमेरिका को ना तो अंतर्राष्ट्रीय कानून की परवाह है ना संप्रभु देशों की आज़ादी की। अमेरिका जहां भी जाता है वहां सिर्फ अराजकता, लूट और तबाही छोड़ता है। पहले इराक, फिर लीबिया, अब वेनेजुएला। ये कोई संयोग नहीं है बल्कि अमेरिका की पुरानी आदत है। हम साफ शब्दों में कहना चाहते हैं अगर अमेरिका ने अपनी गुंडागर्दी बंद नहीं की तो वो एक दिन दूर नहीं है जब दुनिया उसके खिलाफ एकजुट होकर खड़ी होगी। वेनेजुएला अकेला नहीं है। जो देश अमेरिका के सामने झुकने से इनकार करते हैं वे देश एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। अमेरिका को अब ये समझ लेना चाहिए कि धमकियों और ताकत के जोर पर दुनिया नहीं चलती। यानी कि किम जोंग ये बता रहे हैं कि भाई अमेरिका की जो अभी तक तानाशाही चलती हुई आ रही थी अब उनका वो नहीं चलेगा। अमेरिका जो पहले छोटे छोटे देशों को डरा के धमका के उनसे सारी चीज़ें छीन लेता था, अब अमेरिका की ये सारी चीज़ें नहीं चलने वाली है। ये भी कहा किम जोंग ने कि अगर अमेरिका अपने मन की करता है तो सारे देश मिलके हम एकजुट हो जाएंगे और अमेरिका के ऊपर आक्रमण भी कर सकते हैं। यानी कि किम जोंग काफ़ी खतरनाक तरीके से गुस्सा चुके हुए हैं। अब अमेरिका इस बात को समझता है कि नहीं समझता ये तो आगे देखने वाली बात रहेगी, बट अमेरिका ने ये जो किया है ये एक्चुअल में गलत किया है। अभी यही काम कोई दूसरा कंट्री किया होता ना तो भाई ये तुरंत आके बीच में टांग अड़ा देते। अभी भारत पाकिस्तान का वार हुआ था रिसेंटली, भाई ये पहुँच गए बीच में सीज फायर करवा दिए।
भारत के पास इतना अच्छा मौका था पाकिस्तान को सबक सिखाने का, लेकिन ये बीच में आ जाते हैं, सीज फायर करवा देते हैं, और सीज फायर जब हो जाता है फिर मामला एकदम ठंडा हो जाता है। यही नहीं, ये रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसमें टांग अड़ाते हैं, ये चाइना ताइवान का चलता है उसमें जाके टांग अड़ाते हैं, ईरान इराक इन सब का चलता है भाई साहब उसमें जाके टांग अड़ाते हैं, इजराइल फिलिस्तीन का चलता है उसमें जाके टांग अड़ाते हैं। लेकिन जब बात खुद की आती है तो ये नहीं देखते हैं कि भैया ये छोटी कंट्री है, ये क्या है क्या नहीं, ये भाई साहब कर देते हैं आक्रमण। और कोई इनके बीच में बोल दे तो ये भाई साहब गुस्सा आ जाते हैं, पगला जाते हैं, खौरिया जाते हैं। हालांकि अभी तक अमेरिका की तरफ से किम जोंग को कोई भी जवाब नहीं दिया गया हुआ है, अगर जैसे ही कुछ आता है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। बट क्या सच में किम जोंग भाई साहब मामला सॉल्व करवा सकते हैं वेनेजुएला और अमेरिका का? क्या वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका के चंगुल से छुड़ा सकते हैं? ये देखने वाली बात रहेगी। हालांकि आपको किम जोंग का ये बयान कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।